Welcome to Hussein Nadia to Canada Vlogs. In this vlogs we are going to talk about monthly expenses, housing, groceries, transportation, phone bills, taxes. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट मंथली एक्सपेंसेस इन कनाडा। जैसे कि अभी कनाडा इज़ गोइंग थ्रू रिसेशन इन 2023, तो ये जो भी व्लॉग होने वाला है ये सारा ही ना कनाडा में भी सर्वाइवल कैसा होने वाला है इस पे बनने वाला है। जैसे कि हमारे रेंटल प्राइजेस हो गए, ग्रोसरी हो गए, मंथली आप किस तरीके से यहाँ पर एक्सपेंसेस होते हैं एंड किस तरीके का आपका सर्वाइवल है, ये बेसिकली इस पे होने वाला है सारा व्लॉग। तो मैं स्टार्टिंग से बोलूँगी आपको कि तो हमारे ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड्स है जो हमें कनाडा में लैंड होते ही ज़रूरत पड़ने वाली है। तो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ शेल्टर, रेंटेड अपार्टमेंट्स। आप जब कनाडा में लैंड होंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रहेंगी आपको शेल्टर की। तो फर्स्ट हम उस पर डिस्कस करेंगे हमारे रेंटेड अपार्टमेंट्स पे, देन वील गोना डिस्कस अबाउट ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, हमारे फ़ोन बिल्स एंड फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे टैक्सेस जो हमें यहाँ पर पे करना है, हमें कितने टैक्सेस लगने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है अपना रेंटेड प्राइजेस। और जैसे कि मैं मेरे लास्ट व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर रेंटल प्राइजेस हाई हैं। जैसा कि आई टोल्ड यू कि मॉर्गेज प्राइजेस हाई होने की वजह से यहाँ पर रेंटल प्राइजेस हाई हो चुके हैं कनाडा में। तो अभी आपको ये माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा कि यहाँ पर एवरी मंथ इतना तो पैसा लगना ही पड़ेगा आपको सर्वाइवल के लिए। यहाँ मैं ओंटारियो प्रोविंस की बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर अब पैसे लगने वाली चीज़ पर ही बात करूँगी, जैसा कि है अपना रेंटेड अपार्टमेंट्स। तो आपकी सैलरी की आधे से ज़्यादा ह्यूज अमाउंट आपको लगने वाला है अपने अपार्टमेंट के ऊपर। जैसे कि मैं आपको पहले बोल चुकी हूँ कि GTA में पहले जो था वो प्राइजेस कम थे, अभी GTA में आखिरी प्राइजेस हाई हो गए हैं। एंड आउट ऑफ GTA जैसे कि आप ले ले ओटवा एंड सडबेरी ले ले, आप सुसेंट मेरी ले ले, ये जगहों पे आपको ना रेंटेड प्राइजेस थोड़े कम हैं क्योंकि वहाँ पर मॉर्गेजेस प्राइजेस ज़्यादा हाई नहीं हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। फिर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट को भी यहाँ पर शेयरिंग में लग रहा है। 1 रूम, छोटे से रूम में अगर 2 लड़के रहेंगे तो $500 रहेंगे, और या लड़कियां रहेंगे, या फिर आपको एक सिंगल रूम चाहिए तो $800 आपको एक घर में रूम मिलेगा। एंड छोटा सा रूम, बस बिल्कुल छोटा सा रूम मिलेगा। और फिर आपको उसमें शेयरिंग आपका बाथरूम रहेगा एंड किचन शेयरिंग रहेगा। एंड फिर मैं फैमिलीज़ की अगर बात करूं तो 1 बेडरूम का अपार्टमेंट आपको मिल रहा है $1700 विदाउट यूटिलिटीज़ के आप अलग से $100 पकड़ के चले, जैसे कि हीट हो गया है और हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, इस चीज़ के मिलाकर। एंड फिर 2 बेडरूम्स का तो 2100 अराउंड चल ही रहा है विदाउट यूटिलिटीज़। तो ये चल रहा है अभी रेंटेड अपार्टमेंट्स के प्राइजेस यहाँ पर। फिर हम आएंगे अपनी सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारी ग्रोसरीज। जी हाँ, तो जैसे कि ग्रोसरीज़ का पहले ना काफ़ी कम थे प्राइजेस, बट मेरे को भी आए हुए ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं ना डे बाय डे ग्रोसरी के ऊपर प्राइजेस। अब जैसे कि आप 5 लोगों की फैमिली है तो आप ले ले अराउंड एवरी वीक आपको 80 ऐसा लग ही जाएंगे, क्योंकि उसमें एवरी वीक का तो ये रहता है कि अपन फ्रेश वेजिटेबल्स लेते हैं, दूध की आपको ज़रूरत पड़ जाती है, फ्रूट्स की आपकी ज़रूरत पड़ जाती है, और स्कूल गोइंग बच्चे हैं तो स्नैक्स वगैरह एंड आपको लाइक ब्रेड्स वगैरह टिफ़िन के लिए, तो ये सब चीज़ें लगते हैं। एंड फिर मंथली तो आप $1000 पकड़ कर ही चलिए, क्योंकि $1000 लगने ही वाली है ग्रोसरी, जिसमें आपका मटन आ जाता है, चिकन आ जाता है। एंड देखिए यहाँ पर ना महंगाई ज़्यादा होने के कारण ना ग्रोसरी पे तो ना $1000 लग रहे हैं फिलहाल मंथली ग्रोसरीज को अगर आप पकड़ेंगे तो। जो बैग हम लेते थे इंडिया गेट का $30 में, अब वही हमें मिल रहा है 37 चेंज डॉलर्स में। तो यस, ग्रोसरीज आर बिट हायर। तो आप ये भी एक माइंडसेट बना के चलिए कि यहाँ पर फैमिली के साथ आए तो आपको ग्रोसरीज के एवरी मंथ $1000 पकड़ना ही पकड़ना है। फिर थर्ड हम आ जाते हैं हमारे फ़ोन बिल्स के ऊपर।
तो अगर आपके पास एक फ़ोन है तो उसका प्लान है अराउंड $40 का आपको एक प्लान मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर इंटरनेट एक्सपेंसिव है तो वो कुछ बाइट्स मिलते हैं, तो उस वजह से आपका प्लान हायर होते जाता है। तो अगर आप उसमें अपना फ़ोन ऐड कर लेंगे, जैसा यहाँ पर आईफोन्स वगैरह लोग लेते हैं आते ही, तो उसमें भी आपको फिर एडिशनल $30 एंड टैक्स वगैरह मिलके अराउंड $100 ऐसा हो जाता है। तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, अलग अलग फ़ोन सर्विस का अलग अलग प्राइस है, बट मैक्सिमम मिनिमम आपको $40 तो आपका फ़ोन का लगेगा ही लगेगा। एंड फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं अपने ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो एक सेकेंड मैं यहाँ पर रुक जाऊँ और आप सबको याद दिला दूँ कि प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एंड जैसे कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का है तो कार का आपको इंश्योरेंस लगेगा। अगर आपके पास कार होगी तो आपको उसका इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, जो अराउंड 200-250 इंश्योरेंस होता है अगर आपका लाइसेंस के ऊपर है। अगर आपका जी लाइसेंस फुल लाइसेंस होगा तो आपको थोड़ा इंश्योरेंस का प्राइस कम हो जाएगा, और अगर आपका G2 है तो आपको थोड़ा इंश्योरेंस का ज़्यादा हो जाएगा प्राइस। तो वो अलग अलग रेंजेस है, समझिए, आपके लाइसेंस के ऊपर। तो अगर आपके पास व्हीकल रहेंगी तो आपको ये इंश्योरेंस भी पे करना होगा। एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है आपके पास, उसके लिए आप एक कार्ड बना ले सकते हैं एंड आप इनिशियल्स आपके डेज में ना ट्रैवल कर सकते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड। एंड फिर हमारी और एक चीज़ ये है कि मोस्टली यहाँ पर लोग वर्क परमिट्स पर रहते हैं, तो आपको वो वर्क परमिट टैक्स भी पे करना पड़ता है, विच इज़ अराउंड $500 to $1,000-1,200 डिपेंड्स अपॉन योर जॉब प्रोफेशन। तो जैसा ही आपका प्रोफेशन, जो फील्ड में आप हैं, जो आपका प्रोफेशन है, वो हिसाब से आपको ना टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर लोग ना वर्क परमिट्स पे ही रहते हैं। तो ये सारे ही आपके मंथली के खर्चे होने वाले हैं। तो आई होप मैं क्लियर कर सकी होंगी आपको सारी चीज़ें। तो बस यही था आज का मेरा सारा व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।